नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर मनोज। आज 7 जनवरी 2024 को हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए ग्रुप सी के एग्ज़ाम जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान विभाग के समूह गौ के समेकित पद शामिल हैं, उसके पेपर के आंसर की लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। और इसका पहला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम चर्चा कर रहे हैं बी सीरीज़ की और बी सीरीज़ में पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तराखंड का चार धाम का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर सी है रुद्रनाथ। अनुच्छेद का प्रावधान अनुच्छेद 44 सी में है और निम्न में से कौन-सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर सी है। तो पहले तीनों प्रश्नों का उत्तर सी है। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर 73 है। और अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ राज्य का प्रमुख निर्वाचित किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में त्रिस्तरीय योजना को बलवंत राय मेहता ने कहा था और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अगला प्रश्न है 9 नंबर का कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये डाउटफुल है अभी तक हमारी ओर से। अगर सही उत्तर आपके पास हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। और निम्नलिखित में से कौन-सा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका सही उत्तर है चिल्का। भारत के किस राज्य में थारमर स्थल है? ये राजस्थान में। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी की स्थापना 1963 में की गई थी, 1963 में। निम्नलिखित में से कौन-सा युद्ध वाद्य है? नगाड़ा युद्ध वाद्य है। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊँ कि हम लोग जिस सीरीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो बी सीरीज़ है। अगला प्रश्न है बी सीरीज़ का 15वां, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है और नामिक हिमानी से निकलने वाली गंगा जो है वो पूर्वी रामगंगा है, निकलने वाली जो नदी है। और दूधातोली से निकलने वाली 2 नदियाँ एक साथ जो 2 भागों में बँटती हैं, एक पिंडर और एक पश्चिमी रामगंगा। बीएल 204 ये फसल का बीज जो है ये अभी डाउटफुल में हमने रखा है। और किस जिले में नचिकेता ताल है? तो सही उत्तर है उत्तरकाशी में नचिकेता ताल है। और निम्नलिखित में से जो जनजाति उत्तराखंड की नहीं है वो नागा है और हरकी-दून बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। आसन वेटलैंड है देहरादून में। और निम्नलिखित में से ये रंगमंडल एम्पी थिएटर जैसी घाटी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। तो इसका सही उत्तर हमें प्रतीक्षा करनी होगी आंसर की कि 2019-20 में उत्तराखंड में आरक्षित वन क्षेत्र जो था वो ये सी 26,547 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो नोडल विभाग है वो कृषि विभाग है। ये रिपीटेड प्रश्न है साथियों, अभी इससे पहले एग्जाम में भी पूछा है। और महिला उद्यमियों की संख्या षष्ठम आर्थिक गणना उत्तराखंड 12-13 के अनुसार सबसे ज्यादा है हरिद्वार जिले में। और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 अंक 2 के अनुसार स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात है, इसका अभी डाउटफुल है। तो कुल मिलाकर के कुछ 5-6 प्रश्न जो डाउटफुल हैं, उनके अलावा आप सभी को सटीक रूप से हमारी आंसर की से मिला सकते हैं। आप अपनी मेरिट डिसाइड कर सकते हैं और कुछ ही देर में हम आपको एक अगली वीडियो में इसकी अनुमानित कट ऑफ बताने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी को हम कहते हैं गोदावरी। और इसमें 2 तरह के उत्तर हो सकते हैं, एक है दक्षिण की गंगा और एक दक्षिण गंगा। यदि इसी दक्षिण गंगा का उत्तर पूछा तो सही उत्तर है गोदावरी और यदि दक्षिण की गंगा पूछा होता तो सही उत्तर कावेरी भी हो सकता था। तो हमारी तरफ से उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है युवा विकास सूचकांक 2017 में उत्तराखंड का स्थान चौथा रहा और 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में कुल ऊर्जा पर जो बजट व्यय किया जाना है वो 1.8% है। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार उत्तराखंड के जिस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जानी है वो नैनीताल है। और पशुलोक आश्रम की स्थापना गांधी जी की जिस शिष्या ने की थी उसका नाम मीरा बहन है। पर्यावरण आंदोलन से जो संबंधित नहीं है उस व्यक्ति का नाम जसपाल राणा है, ये खेल से संबंधित है। राज्य जनजाति उत्तराखंड के जिस जनपद में है वो पिथौरागढ़ है। सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान भी पिथौरागढ़ में है। और साक्षर भारत कार्यक्रम में जिस आयु वर्ग को लक्षित किया गया है उसकी एज है 15 से 35 वर्ष।
अगला प्रश्न 37वां, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन 2020-21 में पंजीकृत किया गया? तो सही उत्तर है कॉर्बेट। और हिमालय मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है महुआ खेड़ा काशीपुर में। और उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज, इसे डाउटफुल में रख ले रहे हैं और इसके लिए आंसर की का इंतजार करना होगा। राष्ट्रमंडल 22वें राष्ट्रमंडल 22 में भारत ने जितने स्वर्ण पदक जीते उसका सही उत्तर है 67 स्वर्ण पदक। निर्यात रैंकिंग तैयारी में उत्तराखंड का स्थान 19वीं रैंक रही है उत्तराखंड की। और अगला प्रश्न 42वां प्रश्न, अब ये रीजनिंग वाला सेक्शन है, तो इसका सही उत्तर है सी, मोहन की आयु और राम मोहन और श्याम की आयु का अनुपात बताना है। रिया पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है और वह दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ घूमती है दाएं बाएं ओर, तो अब उसका मुंह उत्तर पूर्व में है। ए इसका आंसर है x/2y और इसका सही उत्तर है बी 61/11। 500 और 600 के बीच ऐसी संख्याएं जिनमें 9 केवल एक बार आता है, तो सही उत्तर है डी 18। और 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए अंत में पूछा कि बाईं ओर से दूसरे स्थान पर फोटो में कौन होगा? तो इसमें कंफ्यूजन है, अपने बाईं ओर देखें कि फोटो के बाईं ओर। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न हो तो बाईं ओर का मतलब है हमारे स्वयं के बाईं ओर, तो उत्तर में होगा रीता। और ये मैट्रिक्स से प्रश्न पूछा, लुप्त संख्या बतानी है, तो इसका सही उत्तर है 216। पी प्लस को प्रदर्शित करता है और क्यू को प्रदर्शित करता है, तो इस तरह से कौन किसको प्रदर्शित करेगा? इसका सही उत्तर है डी। और एक पुरुष 10 किलोमीटर, तो अंत में पूछा कि कितने समय में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, तो इसका सही उत्तर है बी, 50 मिनट में वह ये दूरी तय कर पाएगा। तो यहाँ पूछा कि y सेंटीमीटर की लंबाई एक तार को मोड़कर 13 सही 1/2 वर्ग क्षेत्रफल में, अंत में पूछा कि आयत की एक भुजा x सेंटीमीटर है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, y बराबर 2x प्लस 27/x। जब 5 व्यक्तियों के समूह में 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति, ये पूछा है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा, तो इसका सही उत्तर है 65 किलो इनका भार होगा। और अगला एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है? ये रिपीटेड प्रश्न है साथियों। इसका सही उत्तर है रैम। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये है 1024 बाइट होते हैं। ये भी हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहा जाता है, ये हम जानते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये भी हम जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, तो सही उत्तर होना चाहिए हीलियम। और एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तो पूछा है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सही उत्तर है सी, 2.1 सेकंड का समय लगेगा। सोनार नेविगेशन तथा रेंजिंग की ध्वनि है और दो न्यूरॉन्स के मध्य में अंतराल को सिनेप्स कहा जाता है। और निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ये रिपीटेड है। साइको साइटोकाइनिन इसका सही उत्तर है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और कोशिका की जिस भाग को हम आत्मघाती थैली कहते हैं उसको लाइसोसोम कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और लेंस बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, पूछा है मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। कौन एक विषाणु जनित है? तो हम जानते हैं कि रेबीज विषाणु से होता है। और निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली है? तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था। और भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस वर्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? तो 1942 में ये प्रस्ताव पारित किया। और चौरा चौरी कांड हम जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया, रोक दिया गया था महात्मा गांधी जी की ओर से, तब चौरा चौरी कांड घटित हुआ था। अगला है कि भारत के मैकियावेली के रूप में कौटिल्य को जाना जाता है। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने कितनी बार भूमि सुधार किए? 7 बार। और टिहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह था। और डोला पालकी आंदोलन से जयानंद भारती का संबंध है। कुनिन राजवंश में अमोघ भूति सर्वाधिक शक्तिशाली था। कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में स्थापित हुआ। गबर सिंह दरबान सिंह का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। और चौफुला नृत्य का संबंध शिव देवता से है। ढोल सागर जो
1926 में एक पुस्तक लिखी गई, उसका संबंध उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में ढोल वादन और संगीत की परंपरा से रहा है। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई और मित्रता, यहाँ से हिंदी शुरू हो गया साथियों। ये 20 प्रश्न हिंदी के हैं, हालाँकि ये सरल हैं, इसमें कुल 1 या 2 प्रश्न ही कठिन हैं, बाकी सभी सरल प्रश्न हैं। हम आपको इसकी कट-ऑफ भी थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं, लेकिन तब तक मैं तेज़ी से आपको प्रश्नों के उत्तर केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उत्तर मिल जाएँ और इनकी विस्तृत व्याख्या हम किसी दूसरे समय में करेंगे या इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए और इस तरह के टेस्ट को हल करने के लिए आप हमारे DIA लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो DIA लर्निंग ऐप में इस तरह के सारे टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें आपको इस प्रकार के प्रश्नों के सही उत्तर और सटीक तरीके से जिसमें आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बेहतर तैयारी हो सके आपकी, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं। तो मित्रता शब्द में कौन-सी संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई मतलब धन नष्ट होने के बाद भी सेखी न छोड़ना और मन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद को बताने वाला, ये होता है विस्मयबोधक। कोई आया है, इसमें सर्वनाम पूछा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें तो कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृत से आ गए हैं। निम्नलिखित में मूल स्वर कौन-सा है? तो सही उत्तर है उ और उपसर्ग से निर्मित शब्द में कौन-सा ऐसा है जो प्र उपसर्ग जिसमें नहीं लगा है? तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा है, प्र नहीं। निम्नलिखित में से कौन-सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है पूछा है? तो सही उत्तर है इसका ध ओष्ठ नहीं है और ज्येष्ठ का विपरीतार्थक कनिष्ठ होता है। केवल 10 प्रश्न शेष। अर्धविराम का सही चिन्ह ये बी वाला होता है, पहला वाला अल्पविराम है। भ्रमर का पर्यायवाची मिलिंद होता है और अगला प्रश्न है पेट में पाँव होना, मुहावरे का सब सही अर्थ है अत्यंत छलिया कपटी होना और किस समास में विशेषण और विशेष्य होता है, तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय और निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? निर्निमेष में विसर्ग संधि है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पद से बाहर निकलती है, तो सही उत्तर है अनुनासिक और निम्नलिखित में से प्रत्यय है, तो अति, निह, प्र ये उपसर्ग हैं, इक जो है वो प्रत्यय है। उच्चारण स्थान के आधार पर चौ है तालव्य। भारतेंदु शब्द में गुण संधि होती है और जो नियत समय से पहले या पीछे होता है उसे असामयिक कहते हैं। तो ये रही आज के पेपर की आंसर की। आप बहुत सटीक तरीके से अपने पेपर को इस आंसर की से मिला सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कहाँ स्कोर करेंगे। हालाँकि आपके लिए अच्छी बात ये है कि इसमें पदों की संख्या बहुत अधिक है और प्रश्न पत्र काफ़ी हद तक सरल है और ये हमने जो चर्चा की ये बी सीरीज़ थी, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए एक कट ऑफ की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, इसका एक वीडियो इसके तुरंत बाद आ रहा है। पहले आप अपने पेपर को मिला लें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।